मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 8वीं का अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण में व्युत्क्रमानुपाती विचरण के बारे में पढ़ेंगे। अब अनुक्रमानुपाती तो हम लोगों ने देख लिया था कि जो एक का मान यदि बढ़ रहा है तो दूसरे का मान भी बढ़ता था। जैसे कि कोई कार 5 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है तो पूछता था कि 7 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी, ऐसे पूछता था। पास था, फिर क्या हुआ, बढ़ा मान। ठीक, अब इसका अपोजिट होगा। अनुक्रमानुपाती विचरण लगाते थे तो क्या होता था, एक मान बढ़ रहा है तो दूसरा मान भी क्या होता था, उसके साथ बढ़ता था। अब थोड़ा उल्टा होगा व्युत्क्रमानुपाती। अब ऐसा पूछ सकता है, कोई कार 5 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है तो बताइए 3 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी। यानी यहाँ पर मान क्या हुआ था, बढ़ा था, और यहाँ पर मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी परिवर्तित हो रहा है। एक के सापेक्ष दूसरे के मान में गिरावट आ रही है या कमी आ रही है, यानी एक का मान बढ़ा रहे तो दूसरा का मान कम हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती विचरण। पहले वाले अनुक्रमानुपाती में एक का मान बढ़ाते थे, दूसरे का मान उसके सापेक्ष क्या हो जाता था, बढ़ते जाता था, या दूसरे को बढ़ाने पर पहले का मान बढ़ते जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान क्या होगा, उससे हमको पता चलेगा कि ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। उसके लिए फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा x1y1 बराबर x2y2। क्या होगा, x1y1 बराबर x2y2। इससे पहले हम लोग अनुक्रमानुपाती के लिए क्या पढ़े थे, x1/y1 बराबर x2/y2। अब क्या पढ़ रहे हैं, x1 into y1 equal to x2 into y2। ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण। अब चलिए प्रश्नावली में आते हैं। 7.2 का पहला प्रश्न है, यदि x और y व्युत्क्रमानुपात विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब कौन से विचरण में बोल रहा है, व्युत्क्रमानुपात विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसार ये रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान। शुरू वाला x है, हम इसको क्या मान लेंगे, x1, x2, x3, x4, x5। नीचे वाले को y1, y2, y3, y4, y5, क्योंकि डेसिमल चेंज होते हैं। क्या फर्स्ट में है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया हम लोग का मान। अब जो जो रिक्त स्थान बचा है इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। y3 का मान निकालना है, x4 का मान निकालना है, y5 का मान निकालना है। ये मान निकालना है किस नियम से, व्युत्क्रमानुपाती नियम से। तो चलिए हल करते हैं। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं व्युत्क्रमानुपात नियम से। व्युत्क्रमानुपात नियम, सबसे पहले हम नियम लिख लेते हैं। नियम क्या है, हम लोग जानते हैं, x1y1 बराबर x2y2, ये नियम हो गया। अब हमको देखिए यहाँ पास की वैल्यू निकालना है। यहाँ पास ये दो कॉलम है, इधर तो पैक है, ये वाला खाली है, तो हम लोग किसके पास जाएंगे, उसके पास। तो हम लोग सेकेंड कॉलम के पास गए, वहां पास क्या है, x2 है, y2 है, और x3 है, y3, x2 y2 x3 y3। अब x2 का मान कितना है, रख दिए जहां x2 बराबर कितना है 6, y2 बराबर कितना है 12, और x3 बराबर कितना है 4, और y3 बराबर y3 ही एज्यूम कर लिया है। तो ये मान को रखें, x2 का मान हो गया 6, y2 का मान गुणा में 12 बराबर x3 का मान 4 इंटू y3। अब y3 का मान निकालें, 4 का गुणा नीचे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 गुणित 12/4, ये हो गया y3। 4 के पहाड़े में आता है 4 तिया 12, तो 6 गुणित 3 बराबर y3, यानी y3 बराबर हमको मिल गया 18। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, यानी ये मान हमको मिल गया, कितना आ गया 18। अब देखिए एक मान बढ़ा, दूसरा मान बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर क्या हो गया, कम हो गया। ये क्या अनुक्रमानुपाती के लक्षण है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आगे क्या होगा, x4 के लिए निकाले। अब x4 के लिए निकाले, थर्ड में ले लिए, किसको किसको लेंगे, x3 इंटू y3, ये वाला कॉलम, और इंटू इक्वल टू क्या होगा, x4 इंटू y4।
ठीक है। अब x3 का मान हमको कितना पता है 4, y3 का मान कितना पड़ता है 18, x4 तो नहीं पता, y4 पता है 10। 10 का इस तरफ भाग दे दिए, 4 गुणित 18 बटे 10 बराबर x की घात x4। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इन दोनों गुणा कर दिया, 18 दूनी 36 बटे 5 बराबर x की पावर 4। अब 36 में 5 का भाग देते हैं, कितना आएगा 5 सत्ते 35, ये कट गया, 1 दशमलव लगा 0, 5 दूनी 10, कितना आया 7.2। तो x4 का मान कितना आ गया 7.2। यहीं पास लिख देता हूं x4 इक्वल टू 7.2। यहाँ वहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x4 इक्वल टू 7.2। ये x4 की वैल्यू हो गई, यानी हमको x4 भी मिल गया, कितना आ गया 7.2। अब लास्ट वाली वैल्यू निकालना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ कर लूंगा, फिर यहीं पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं लास्ट वाली वैल्यू, फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का क्या चीज है, x4 y4 इक्वल टू x5 y5। x4 का मान है 7.2, y4 का मान है 10, x5 का मान है 36, y5 निकालना है। इसका इस तरफ गुणा कर देते हैं, 7.2 है, 7.2 गुणित 10 बटे 36 बराबर y की घात 5। दशमलव हटाएंगे तो 10 नीचे चल देगा, तो ये क्या हो जाएगा 72 गुणित 10 बटे 36 गुणित 10 बराबर y5। ये 10 से 10 कट गया, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, तो y की घात 5 बराबर कितना आ गया 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए अब आंसर एकदम एट रैंडम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। देखो 9 आया, 12 आया, फिर 18 आया, फिर 10 आया, यहां से बढ़ा, फिर यहां से क्या हो गया कम हो गया। इधर देखो 8 के बाद 6, 4, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, ऐसे करके एट रैंडम आंसर आया। ये क्या है व्युत्क्रमानुपाती के लक्षण। एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा का मान अपने आप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। एक का मान बढ़ा दूसरा कम हो गया, दूसरा कम हुआ एक का मान बढ़ा, यानी अपोजिट चलते जाएगा, वो क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक दूसरा आप लोग सॉल्व करेंगे, वो क्या है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान मैंने बता दिया, दूसरा आप लोग कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं। हल, पहले तो हम सारणी बनाएंगे, सारणी से हमको पता चलेगा कि कौन सा विचरण लगेगा। क्या बोल रहा है मजदूर की संख्या, 10 मजदूर बोल रहा है, मजदूर की संख्या एक कॉलम में, मजदूर की संख्या दूसरे कॉलम में क्या होगा 10 मजदूर। दिन बोल रहा है कितने दिन में करते हैं काम, 10 मजदूर किसी काम को, काम है ना, काम आएगा किसमें दिन में, ये दिन हो गया। अब जमाते हैं, क्या बोल रहा है 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं। उसी काम को दो मजदूर कितने दिन में करेंगे, ये वैल्यू हमको नहीं पता। अब देखो शुरू में क्या था 10 संख्या था, फिर मान क्या हो गया कम हो गया, और यहाँ पर 10 मजदूर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में। अब ये मान क्या हुआ है मजदूर की संख्या कम हो, तो स्वाभाविक बात है काम क्या होगा ज्यादा दिन लगेगा, यानी कौन सा विचरण लगेगा अनुत्क्रमानुपाती विचरण। अनुत्क्रमा की व्युत्क्रमा, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से हम क्या जानते हैं फॉर्मूला x1 y1 बराबर x2 y2। अब जहां वैल्यू रखते हैं, x1 का मान क्या होगा 10, y1 का मान 2, अब x2 क्या होगा, x2 बराबर 2 और y2 बराबर कितना होगा y। मान रखे x1 का मान कितना है 10, रख दिए 10 गुण, y1 का मान कितना है 2 बराबर x2 का मान कितना है, x2 का मान 2 और y2 का मान y।
अब y की वैल्यू निकालें, 2 इस तरफ भेज दें तो 10 गुणे 2/2 बराबर y। ये 2 से 2 कट गया, y बराबर क्या बचा 10, y बराबर 10। ये 10 यानी क्या हो गया, 2 मजदूर उसी काम कितने दिन में करेंगे 10 दिन में। आंसर अतः 2 मजदूर उसी काम को 10 दिन में पूरा करेंगे, 10 दिन में पूरा करेंगे। यही पूछा था। जस्ट अपोजिट हल होगा, बस फॉर्मूले याद रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे क्या क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन क्वेश्चन को हमको ही देख के समझना है। पेपर हमको बताएगा नहीं कि ये कौन सा क्वेश्चन है, अनुक्रमानुपाती के है कि व्युत्क्रमानुपाती के क्वेश्चन है। इसलिए आपको क्वेश्चन को देखना है और समझना है कि यह किसका क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक का मान वेरी करने पर दूसरा का मान यदि बढ़ रहा है तो अनुक्रमानुपाती, जैसे फर्स्ट का मान बढ़ रहा है सेकंड के अकॉर्डिंग, तो दोनों मान यदि एक दूसरे का समान अनुपात में बढ़ने लगा तो वो अनुक्रमानुपाती, एक का मान बढ़ाने पर दूसरे का मान कम होने लगा तो वो क्या हो गया व्युत्क्रमानुपाती विचरण। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन को लेके। ओके, थैंक यू, बाय।